आम आदमी पार्टी के समर्थक इस वीडियो को अंत तक देखें और फिर ईमानदारी से चिंतन करें कि केजरीवाल ईमानदार है या ईमानदारी का पाखंड करते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास ऐतिहासिक बहुमत है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के पास ऐतिहासिक बहुमत है। यदि केजरीवाल ईमानदार हैं तो दिल्ली और पंजाब में संपत्ति को आधार से लिंक करने के लिए कानून क्यों नहीं बनाते? यदि केजरीवाल ईमानदार हैं तो दिल्ली विधानसभा और पंजाब की विधानसभा में कालाधन बेनामी संपत्ति के खिलाफ कठोर कानून बनाने के लिए प्रस्ताव क्यों नहीं पास करते? भाई, दो विधानसभाओं में सरकार है ना, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। यदि केजरीवाल ईमानदार है तो घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, इसके खिलाफ कठोर कानून बनाने के लिए दिल्ली विधानसभा और पंजाब की विधानसभा में प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार के पास क्यों नहीं भेजते? यदि केजरीवाल ईमानदार हैं तो आय से अधिक संपत्ति, बेनामी लेन देन, हवालाबाजी, कबूतरबाजी, कालाधन, इसके खिलाफ एक कठोर कानून के लिए प्रस्ताव क्यों नहीं पास करते? यदि वास्तव में केजरीवाल को देश की चिंता है, उनको लगता है सबको अच्छी शिक्षा मिले, तो दिल्ली और पंजाब में समान शिक्षा के लिए कानून क्यों नहीं बना देते कि भाई दिल्ली और पंजाब में गरीब का बच्चा हो या अमीर का हो, क्लर्क का बच्चा हो या कप्तान का बच्चा हो, मंत्री का हो या संतरी का बच्चा हो, सिलेबस एक समान होगा, सब एक किताब पढ़ेंगे। क्यों नहीं कर लेते? यदि वास्तव में केजरीवाल को लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है तो दिल्ली में और पंजाब में प्राइमरी के सिलेबस में आचार्य चरक को क्यों नहीं पढ़ाते? आचार्य सुश्रुत को क्यों नहीं पढ़ाते? महर्षि पतंजलि के योग सूत्र को सिलेबस में क्यों नहीं कर देते? महर्षि सारंगधर को, महर्षि भावप्रकाश को सिलेबस में क्यों नहीं डाल देते? भारतीय चिकित्सा को प्रमोट करने के लिए, योग प्राणायाम, आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए सिलेबस और करिकुलम में बदलाव क्यों नहीं करते? यदि वास्तव में केजरीवाल जी ईमानदार हैं तो कालाधन, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति 100% जब्त करने और भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास, फांसी के लिए कानून क्यों नहीं बनाते? यदि वास्तव में केजरीवाल ईमानदार हैं तो जैसे सिंगापुर में कानून है नशा तस्करों को फांसी देने का, वैसा कानून पंजाब की विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा में प्रस्ताव क्यों नहीं लाते वैसा कानून बनाने के लिए? चलो भाई, पंजाब तो फुल फ्लेज राज्य है ना, वहां तो कानून भी बना सकते हैं। एक बार दिल्ली में बहाना चलेगा कि दिल्ली तो हमारा जो है पूर्ण राज्य नहीं, हम कानून नहीं बना सकते, लेकिन दिल्ली में विधानसभा में प्रस्ताव लाया जा सकता है, उस प्रस्ताव को पास कराया जा सकता है, उस प्रस्ताव को पास करा के केंद्र के पास भेजा जा सकता है। आज तक तीसरी बार मुख्यमंत्री उन्होंने कभी नहीं किया। यदि केजरीवाल वास्तव में ईमानदार है तो पुलिस रिफॉर्म के लिए प्रस्ताव क्यों नहीं पास करते? जुडिशियल रिफॉर्म के लिए प्रस्ताव क्यों नहीं पास करते? इलेक्शन रिफॉर्म के लिए प्रस्ताव क्यों नहीं पास करते? डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के लिए प्रस्ताव क्यों नहीं पास करते? एजुकेशन रिफॉर्म के लिए प्रस्ताव क्यों नहीं पास करते? यदि वास्तव में केजरीवाल ईमानदार है तो उनको भी पता है कि 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। दिल्ली में और पंजाब में जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं बना देते? यदि वास्तव में केजरीवाल ईमानदार है तो जिस तरीके से दिल्ली में कन्वर्जन हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, पंजाब में धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बना देते पंजाब में और दिल्ली में? यदि केजरीवाल वास्तव में ईमानदार है तो दिल्ली और पंजाब में रोहिंग्या घुसपैठी और बांग्लादेशी घुसपैठी बहुत तेजी के साथ आ रहे हैं। दिल्ली में 10 लाख से ज्यादा घुसपैठिए रहते हैं, पंजाब में भी इस आंकड़ा और ज्यादा है। तो घुसपैठ नियंत्रण के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बनाते? सच्चाई तो यह है कि केजरीवाल महापाखंडी है, केवल बातें करते हैं, तू मैं करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, नूरा कुश्ती करते हैं, बतौलेबाजी करते हैं, लेकिन भारत को मजबूत करने के लिए और जनता के हित में कभी कानून नहीं बनाते। ऐतिहासिक बहुमत पंजाब में भी है, ऐतिहासिक बहुमत दिल्ली में भी है। पंजाब पूर्ण राज्य है, वहां तो कानून सीधे सीधे बना सकते हैं। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है तो कानून ड्राफ्ट बना के विधानसभा में पास करके और सीधे सीधे राज्य एलजी के माध्यम से गृह मंत्रालय को भेज सकते हैं। आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। ना हवाला के खिलाफ कोई कठोर कानून बनाया, न धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाया, न जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कठोर कानून बनाया, न घुसपैठ नियंत्रण के लिए कभी कठोर कानून बनाया, न घूसखोरी के लिए कठोर कानून बनाया, न जमाखोरी के लिए कठोर कानून बनाया, न मिलावटखोरी के लिए कानून बनाया, न कमीशन खोरी के खिलाफ कठोर कानून बनाया, न दलाली के खिलाफ कठोर कानून बनाया। पंजाब में और दिल्ली में
आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद घूसखोरी बढ़ी है, कमीशनखोरी बढ़ी है, दलाली बढ़ी है। सच्चाई तो यह है। तो केजरीवाल तो इसका मतलब केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने और उनकी पार्टी बनने के बाद भ्रष्टाचार तो और बढ़ रहा है। सच्चाई तो यह है कि जब से पंजाब में दिल्ली की सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और दिल्ली में, तब से नशे का कारोबार बढ़ा है, व्याभिचार बढ़ा है, नशा तस्करी बढ़ रही है, बियर बार की संख्या बढ़ी है, डांस बार की संख्या बढ़ी है, हुक्का बार की संख्या बढ़ी है। अल्टीमेटली भारत को जो बहुत बड़ा खतरा है नशा से, हमारी संस्कृति बर्बाद हो रही, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, परिवार हमारे बर्बाद हो रहे हैं। नशे के कारण कितने परिवारों में इतनी कड़वाहट आ चुकी है, लड़ाई हो रही है, अंदर में गृह क्लेश बढ़ रहा है। तो नशे के खिलाफ तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो फिर काहे के मुख्यमंत्री, काहे के अच्छी अच्छी बातें करना। और जहां तक दो बातों की कहते हैं, हम अच्छी शिक्षा देते हैं और अच्छी चिकित्सा देते हैं, तो ये बताओ दिल्ली में ऐसा दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कितने विधायकों के और पदाधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? अगर पंजाब में अच्छी शिक्षा हो गई है तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल बता दें कि पंजाब में कितने इनके विधायकों के, मंत्रियों के बच्चे गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ते हैं। अगर हॉस्पिटल अच्छा हो गया है तो केजरीवाल बताएं कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, इनके बच्चे दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज क्यों नहीं कराते? आम आदमी पार्टी के जो विधायक मंत्री हैं, इनके बच्चे पंजाब में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज क्यों नहीं कराते? सच्चाई तो यह है, कुछ भी नहीं बदला है, कोई इन्होंने किया नहीं, केवल इन्होंने बातें किया है, बातें किया है। केजरीवाल वास्तव में सबसे बड़े पाखंडी हैं। अगर पाखंडी नहीं होते तो दो दो राज्यों में ऐतिहासिक बहुमत है, दिल्ली में भी और पंजाब में भी। ये चाहते तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाते। दिल्ली में नहीं कानून बना पाते तो कठोर कानून का ड्राफ्ट पास करा के केंद्र के पास भेजते। कालाधन के खिलाफ, हवाला के खिलाफ, जिहाद के खिलाफ, माओवाद के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ, घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी के खिलाफ, कालाबाजारी के खिलाफ, नशा तस्करी के खिलाफ, मानव तस्करी के खिलाफ, सोना तस्करी के खिलाफ प्रस्ताव तो पास कराने में किसने नहीं रोका? दिल्ली की विधानसभा में तो आए दिन विशेष सत्र बुलाया जाता है। 2 दिन का सत्र बुलाया जाएगा, 3 दिन का सत्र बुलाया जाता है, और सुबह से लेकर शाम तक केवल आरोप प्रत्यारोप होती है, गाली गलौज होती है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जाता है। लेकिन दिल्ली विधानसभा से आज तक कोई ढंग का कानून का प्रस्ताव नहीं पास हुआ। दिल्ली की विधानसभा और पंजाब की विधानसभा में कभी पुलिस रिफॉर्म पे चर्चा नहीं हुई। दिल्ली विधानसभा, पंजाब की विधानसभा में कोई जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा नहीं हुई, इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा नहीं हुई, एजुकेशन रिफॉर्म पे चर्चा नहीं हुई। दिल्ली विधानसभा और पंजाब की विधानसभा में कभी भी डेमोक्रेटिक रिफॉर्म पे चर्चा नहीं हुई, नशा तस्करी के ऊपर चर्चा नहीं हुई, मानव तस्करी के ऊपर चर्चा नहीं हुई। दिल्ली विधानसभा और पंजाब की विधानसभा में कभी भी कालाधन को जड़ से खत्म करने, हवाला को जड़ खत्म करने, भ्रष्टाचार को खत्म करने पे कभी चर्चा ही नहीं हुई। प्रस्ताव तो बहुत बाद की बातें हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि आपको लगता है कि केजरीवाल ईमानदार है और आप आम आदमी पार्टी को समर्थक है, तो एक बार ये चिंतन जरूर करना कि भैया अगर वास्तव में ईमानदार है तो कानून क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि केवल लोकपाल बनाने से, लोकायुक्त बनाने से भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। लोकपाल तो बन गया, आज तो 5 साल हो गए लोकपाल के बने हुए, और पूरे देश में लोकायुक्त भी बन गया। तो ये लोकपाल और लोकायुक्त का झुंझुना था, ये तो आपने देख लिया, आपके सामने आ चुका है कि लोकपाल और लोकायुक्त के बनने से टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन बढ़ा है। लोकपाल अपॉइंट हो गया, पूरा वहां स्टाफ अपॉइंट हो गया, उसका वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला। देश के सभी राज्यों में लोकायुक्त अपॉइंट हो गया तो लोकायुक्त का स्टाफ भी अपॉइंट हो गया, तो लोकायुक्त के स्टाफ के पूरा वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला। अल्टीमेटली टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन बढ़ गया लोकपाल बनाने से, लोकायुक्त बनाने से। लोकपाल लोकायुक्त इसलिए प्रभावी नहीं हो सकता क्योंकि कानून तो पुराने हैं, कानून तो बदले नहीं गए, और कानून बदलने की कोई लागत भी नहीं आती। लोकपाल बनाने की लागत है, लोकायुक्त बनाने की लागत है, कानून बदलने की कोई लागत नहीं है। तो जो लागत वाला काम था वो तो कर दिया, और जो काम मुफ्त में हो सकता है उसको नहीं किया। एक बार आप सोचना जरूर कि वास्तव में केजरीवाल ईमानदार हैं क्या? दिल पे हाथ रख के सोचना।